हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं तो एकदम ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत में शाम को कर रहा हूँ लगभग 7:30 बजे। तो मैंने कहा भाई आज अपने दर्शकों के साथ, अपने यूट्यूब फैमिली के साथ अपने कुछ विचार साझा किए जाएं। तो आज मैं आपके सम्मुख अपने कुछ विचार रखने जा रहा हूं, और वो विचार हैं हमारे उत्तराखंड की, हमारे पहाड़ों की जो ज्वलंत समस्या है, जिसकी वजह से हमारे पहाड़ वीरान हो चुके हैं। यानी कि हमारे पहाड़ों से होता हुआ पलायन, यानी कि हो चुका पलायन। अब होता हुआ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हो चुका है पलायन। इतनी बुरी दशा हो गई है हमारे पहाड़ों की, यानी कि हमारे पहाड़ पूरे खाली हुए हैं। तो दोस्तों, ये मेरा दर्द नहीं है, ये अकेले मेरे ही चिंता का विषय नहीं है। ये चिंता का विषय है हमारे पूरे पहाड़ का। ये हमारे पहाड़ का दर्द है। तो पलायन की जो समस्या है वो हमारे पूरे पहाड़ का दर्द है, हमारे उत्तराखंड का दर्द है। और सबसे ज़्यादा दर्द है हमारे उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले का। अल्मोड़ा ज़िले में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है दोस्तों। तो ये पलायन की जो मार है वो हमारे अल्मोड़ा ज़िले को ही सबसे ज़्यादा पड़ी हुई है। तो दोस्तों, पलायन एक बहुत ही विकट समस्या हुई है हमारे लिए। तो जो हमारा उत्तराखंड का निर्माण जो हुआ है, हमारे उत्तराखंड की जो नींव रखी गई, हमारा उत्तराखंड जो बनाया गया, उत्तर प्रदेश से अलग एक जो प्रदेश बनाया गया उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। तो अभी अभी कुछ दिनों के बाद नवंबर आने वाला है। अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है, तो अभी कुछ दिनों बाद नवंबर आ जाएगा। तो यानी कि नवंबर ये 25 में 2025 में हमको, हमारे उत्तराखंड को अलग राज्य बने हुए 25 साल पूरे होने वाले हैं। तो इन 25 सालों में हमने क्या पाया और क्या खोया, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं दोस्तों। क्योंकि हम पहाड़ियों ने हम पहाड़ियों ने खास तौर से हम उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के निवासियों ने पाया बहुत कम है, लेकिन खोया बहुत कुछ है। हमने खोया है अपने पहाड़ को, हमने खोया है अपने पहाड़ के लोगों को, हमने खोया है अपने पहाड़ की खूबसूरती को, हमने खोया है हमारे पहाड़ के खिलखिलाते खेतों को, हमने खोया है अपने खेतों की हरियाली को, और हमने खोया है हमारे पहाड़ के लोगों को, हमारे पहाड़ के दोस्तों को, जो आज अपना घर द्वार यहाँ छोड़ के कहाँ चले गए हैं, दिल्ली या बॉम्बे, कहीं भी बाहर चले गए हैं, हमारे उत्तराखंड को छोड़ के, हमारे पहाड़ को छोड़ के, खास तौर से पहाड़ को छोड़ के। क्योंकि कई लोग हल्द्वानी में जाके बस गए हैं, कोई रुद्रपुर गया, कोई दिल्ली गया नौकरी के लिए, कोई मुंबई गया, कोई कोलकाता गया, कोई बेंगलोर गया। यानी कि कुल मिला के रोज लोग पहाड़ को छोड़ के बाहर जा चुके हैं। तो दोस्तों, पहाड़ों से पलायन होने के बहुत सारे कारण हैं। उसके लिए हमारे केवल पहाड़ के युवा ही जिम्मेदार नहीं हैं, केवल पहाड़ के लोग ही जिम्मेदार नहीं हैं। उसके लिए हमारे यहाँ की सरकारें भी जिम्मेदार हैं। ज़्यादा जिम्मेदार हमारी सरकारें हैं। कभी बीजेपी की सरकार आई, कभी कांग्रेस की सरकार आई, तो हर बार जो आता है तो वो यही कहता है कि हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, हम रोडें बनाएंगे, हम सड़कें बनाएंगे, हम पानी लाएंगे, हम नई नई योजनाएं लाएंगे, गाँव से पलायन को रोकेंगे। हर बार नए जब आते हैं, इलेक्शन जब आते हैं, तो हर बार जो प्रचार के लिए आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, तो उनका नारा यही होता है, भाई मैं ही हूँ गांव का विकास करने वाला, पहाड़ का विकास हम ही करेंगे। और इतने बड़े बड़े आश्वासन देते हैं वो लोग, है ना, कि पहाड़ का विकास हम ही करेंगे, हम ही पहाड़ को पलायन से बचाएंगे। लेकिन आज तक आप देख रहे हैं 25 साल हो चुके हैं हमारे उत्तराखंड को बनाए हुए, अभी 25 साल पूरे होने को हैं। तो 25 साल में एक जन्मा हुआ बच्चा 25 साल तक कितना बड़ा हो जाता है, आप लोग सोचो, इमेजिन करो। तो इन 25 सालों में हमने उत्तराखंड में हमें क्या मिला, हमने हमने क्या पाया? जिस समय हम उत्तर प्रदेश में थे, उस समय तो हम पहाड़ी नकारे हुए थे ही थे,
यानी कि हमारे तक विकास पहुंचता ही नहीं था। इसी वजह से हमारा उत्तराखंड अलग प्रदेश बनाया गया था। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने इसके लिए आंदोलन करे कि ताकि हम पहाड़ियों तक भी विकास पहुंच सके, हम पहाड़ियों तक भी रोजगार पहुंच सके, हम पहाड़ी अपने पहाड़ों को छोड़ के ना जाएं, अपने पहाड़ों में ही हम अपना गुजारा बसरा करें। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने, बड़े लोगों ने क्या किए, उसके लिए आंदोलन किए ताकि हमारा उत्तराखंड एक अलग प्रदेश बनेगा तो हम हमारे पहाड़ी ज़्यादा संपन्न होंगे, ज़्यादा सुखी होंगे, ज़्यादा खुशहाल होंगे, अच्छे प्रकार से पहाड़ों में अपनी ज़िंदगी जिएंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पहाड़ों की हालत देखो, गाढ़ गधेरों में तक लोगों ने, बाहर वालों ने कॉटेज बना दिए हैं, होटल खोल दिए हैं, है ना। तो हम लोगों को क्या मिला, हमने क्या किया, हमारा क्या डेवलपमेंट हुआ? हम जहाँ थे आज भी वहीं हैं। और भी ज़्यादा बुरी स्थिति ये हो गई है कि कम से कम जब तक हम लोग उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे तब तक हमारे जो पहाड़ हैं, हमारे पहाड़ों से लोग पलायन नहीं किए हुए थे। हमारे पहाड़ आबाद थे। यहाँ अच्छी खासी फसलें हुआ करती थी, लोग अपने खाने के लिए सारा अनाज उत्पन्न करते थे। जंगली जानवरों का इतना आतंक नहीं था, इतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं थी उस समय पर, इतने। और आजकल तो क्राइम भी बहुत बढ़ गए हैं पहाड़ों में, वो भी नहीं था। तो जब से हमारा उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश अलग बना, तो जो उम्मीदें लिए हुए आंदोलन करे थे हमारे लोगों ने, उन उम्मीदों पर सब पानी फिरता हुआ आज दिख रहा है। क्योंकि हमें हमारे पहाड़ खत्म होने के सिवा अभी कुछ नहीं दिख रहा है। इतना पलायन हो चुका है हमारे पहाड़ों से कि देखो, वो पलायन के लिए केवल हम ही जिम्मेदार नहीं है, हमारे ही युवा वर्ग जिम्मेदार नहीं है, हमारे ही बड़े बुजुर्ग जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार है। ये लीडर जिन्होंने हमारे पहाड़ों के लिए कुछ नहीं किया, जीतने के बाद यहाँ से विधायक का इलेक्शन, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर बन के जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर बन के जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं यहाँ से। तो इन लोगों को कोई वो नहीं है, हमारे पहाड़ों का कोई दर्द नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इन लोगों को। ये सुनते ही नहीं है हमारे लोगों की। पता है, कोई इनके पास अगर समस्याएं लेके जाता भी है जीतने के बाद, इनके बनने के बाद, ये कहीं नहीं सुनते हैं, बस टालने का काम करते हैं। तो हमारे पहाड़ों को सबसे पहले इन नेताओं ने लूटा है। जो ये नेता बने यहाँ से, उन उन नेताओं ने हमारे पहाड़ों का सबसे बड़ा बेड़ा गर्क किया है। मैं तो ऐसे शब्दों का भी यूज़ करूँगा कि इन्होंने ही खास तौर से हमारे पहाड़ों का बेड़ा गर्क किया है। क्यों? क्योंकि इनका काम था हमारे युवाओं को रोज़गार देने का। इनका काम था हमारे पहाड़ों में खेती के लिए अच्छी व्यवस्थाएं करने का, अच्छी योजनाएं लाने का। इनका काम था जंगली जानवरों के आतंक से पहाड़ों को मुक्ति दिलाने का, उनके लिए कुछ प्रॉपर व्यवस्था करने का इनका काम था। यहाँ अच्छी रोडें टाइम से लाने का इन सरकारों का काम था। यहाँ टाइम पर बिजली पहुँचाने का लोगों का, ये सरकारों का काम था। ये हमारा काम नहीं था। देश का हर नागरिक टैक्स दे रहा है। वो टैक्स इसीलिए दे रहा है ताकि विकास कार्य हो सके, अच्छी रोडें बन सकें, अच्छी लाइट की व्यवस्था हो सके, अच्छे हॉस्पिटल बने, अच्छे स्कूल बने। क्या दिया इस सरकारों ने हमको? खास तौर से हम पहाड़ियों को ठगने के अलावा इन सरकारों ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। कभी बीजेपी की सरकार आई, कभी कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन इन्होंने हमारे लिए, हमारे पहाड़ों के लोगों को, हमारे शरीफ लोगों को ठगने के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। क्योंकि अगर हमारे पहाड़ों में देखो, अगर यहाँ रोज़गार के कोई साधन होते, कोई छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ यहाँ होती, कोई स्वरोजगार की ट्रेनिंग हमारे युवाओं को दी जाती, तो क्यों जाते हमारे युवा यहाँ से? अपना स्वरोजगार करते, यहाँ अपना काम करते। ऐसी कुछ योजनाएं हमारी सरकार हमारे युवाओं के लिए टाइम से कुछ लाई नहीं। कुछ छोटी मोटी फैक्ट्रियां यहाँ लगी होती, कुछ उद्योग धंधे छोटे मोटे यहाँ चल रहे होते, तो उनमें हमारे लोकल के लोग, हमारे यहाँ के लोग रोजगार करते और अपने घरों में रहते, है ना। और खेती कैसे करें लोग? खेती करें तो कैसे करें? बारिश टाइम पर होती नहीं है, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, पीने के लिए पानी की तक व्यवस्था नहीं होती है। मई जून के महीने में इतने हाहाकार मच जाती है, हमारे लोगों को पीने का तक पानी नहीं मिलता है। तो क्या करेंगे लोग? कैसे खेती को पानी देंगे कहाँ से? जब खुद के पीने के लिए लाले पड़ जाते हैं गर्मियों में, तो खेती को पानी कहाँ से देंगे? सिंचाई करके अन्न कैसे उगाएंगे खेतों में हमारे पहाड़ के लोग?
हॉस्पिटलों की हालत देख लो, क्या है इन हॉस्पिटलों में? आसपास जो हॉस्पिटल है, ये स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो बनाए गए हैं, इवन जो हॉस्पिटल भी है, रानीखेत का आप हॉस्पिटल देख लो, बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन आप डॉक्टरों की हालत देखो, डॉक्टर हैं वहाँ कोई? कोई सुविधाएं नहीं है। कोई रात को बीमार पड़ता है यहाँ, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है ना? स्वास्थ्य की अगर समस्याएं इतनी नहीं होती, आज के टाइम देखो स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, हर इंसान कोई ना कोई बीमारी से जूझ रहा है। तो अगर अच्छे हॉस्पिटल होते यहाँ, तो ये जो रिटायर हो चुके बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, उनको बाहर जाने की, शहरों में वो दिल्ली में जाके अपने बहू बेटों के साथ वहाँ एक कमरे में बैठ के अपना बुढ़ापा ऐसे ऐसे काटने की क्या ज़रूरत थी उनको? अपने घर से, अपने आराम से, अपने मस्ती से अपने गांव में रहते, घूमते फिरते, खाते पीते, बीमार पड़ते तो हॉस्पिटल में अच्छा इलाज मिलता, तो अपने पहाड़ों में रहते, अच्छी साफ सुंदर स्वच्छ हवा लेते, स्वच्छ पानी पीते। क्यों दिल्ली में उनको मजबूरन रहना पड़ता है? जो 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 60 साल तक कभी वहाँ नहीं रहे, अब वो बुढ़ापे में रिटायरमेंट होने के बाद उनको क्यों रहना पड़ रहा है 60-70 की साल में, 60-70 की उम्र में वहाँ बड़े शहरों में, जहाँ उनका मन ही नहीं लगता? बस इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि वहाँ बीमार पड़ते हैं तो जल्दी से हॉस्पिटल जाने की सुविधा है, इसलिए वहाँ रहते हैं। क्या वो हॉस्पिटल अगर हमारे सरकारों ने सरकारी हॉस्पिटलों में यहाँ वो सुविधाएं अगर दी होती, तो हमारे क्यों बड़े बुजुर्ग यहाँ से वहाँ जाते, जिनको केवल स्वास्थ्य की समस्याओं की वजह से ही शहरों में रहना पड़ रहा है? क्यों हमारे युवा पीढ़ी वहाँ जाती? अगर यहाँ कोई रोजगार के साधन होते तो क्यों हमारी युवा पीढ़ियाँ वहाँ जाती?